बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लिंग। तो हिंदी व्याकरण में लिंग क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, लिंग का अर्थ है पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनाना। स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। यानी कि कोई शब्द हमें बताते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 चित्र हैं। पहले चित्र में ग्वाला दूध निकाल रहा है, दूसरे चित्र में रोहन स्कूल जा रहा है और तीसरे चित्र में मम्मी खाना बना रही है। तो उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का पता लग रहा है। अतएव संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उसमें हमें ये पता चले कि वो स्त्री जाति है या पुरुष जाति, उसे हम लिंग कहेंगे। आइए पढ़ते हैं लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोर, बैल, लड़का, धोबी आदि। स्त्रीलिंग यानी कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी, गाय, लड़की, धोबेन आदि। एक बात और याद रखिए, जो शब्द किसी पद या व्यवसाय को बताते हैं वे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही रहते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि। ये सब कोई ना कोई पद बता रहे हैं या कोई व्यवसाय बता रहे हैं, तो ये दोनों के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक समान रहेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ऐसे कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो जो शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव यानी हमेशा पुल्लिंग में होता है, जैसे हिंदी महीनों के नाम फाल्गुन, आषाढ़, सावन आदि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। पर्वतों के नाम एटलस, हिमालय, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि। लेकिन अपवाद ये है कि पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर आदि। फलों के नाम में संतरा, पपीता, आम, सेब आदि, ये पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद ये है कि लीची, जामुन, ककड़ी, नाशपाती आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम में बरगद, नीम, आम, चीड़ आदि, ये पुल्लिंग है। अपवाद ये है कि जो इमली वृक्ष है वो स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा, ये पुल्लिंग है, लेकिन चांदी जो धातु है वो स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम कान, पेट, हाथ, दांत, सिर, ये पुल्लिंग है, लेकिन नाक, हथेली, उंगली, गर्दन, ये स्त्रीलिंग। अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि पुल्लिंग है। अपवाद है कि मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि। पदों के नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, सौंदर्य, दिखावा आदि। ये सभी स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द है। आइए आगे पढ़ते हैं सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ये इस प्रकार है, जैसे नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा आदि। झीलों के नाम डल, चिल्का, नैनी, मोती आदि। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, गुजराती आदि। तिथियों के नाम चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। खेलों के नाम हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि। ये सब जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ विशेष जानकारी। कुछ शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते समय क्रमशः नर मादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे नर कोयल, मादा कोयल। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पत्रकार, मैनेजर आदि। कुछ इकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भक्ति, शक्ति, मुक्ति, जाति, अग्नि, रुचि आदि। कुछ आकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, आशा, दीक्षा, छाया,
रोचकता आदि। कुछ उपकारांत तत्सम शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, आयु, ऋतु आदि। आइए पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन, यानी कि लिंग कैसे चेंज किए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिसके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन के वे नियम इस प्रकार हैं। एक एक करके पढ़ते हैं नियम कि कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पहला नियम यह है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को आ में बदल देते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द अनुज और आ लगाया तो बना अनुजा, और ये बना स्त्रीलिंग। आचार्य आचार्या, महोदय महोदया, अग्रज अग्रजा, पूज्य पूज्या, वृद्ध वृद्धा, अध्यक्ष अध्यक्षा, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, बाल बाला, सुत सुता। अगला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ आ को ई में बदलकर, जैसे घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, बकरा बकरी, रस्सा रस्सी, देव देवी, बेटा बेटी, लड़का लड़की। पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, वकील वकीलनी, चोर चोरनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, जाट जाटनी, मास्टर मास्टरनी, सरदार सरदारनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, रीछ रीछनी, सिंह सिंहनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे कहार कहारिन, नाग नागिन, तेली तेलिन, कुम्हार कुम्हारिन, पुजारी पुजारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, ग्वाला ग्वालिन, बाग बाघिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, सुनार सुनारिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ आ को इया में बदलकर, जैसे कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, चीड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, बछड़ा बछिया, लोटा लोटिया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी अथवा आणी जोड़कर, जैसे इंद्र इंद्राणी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, भव भवानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, राजपूत राजपुतानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अक को इका में बदलकर, जैसे गायक गायिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, धावक धाविका, पुस्तक पुस्तिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, बालक बालिका, संपादक संपादिका। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ई को इनी में बदलकर, जैसे अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, वनवासी वनवासिनी, हाथी हथनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए मान को मति और वान को वती में बदलकर, जैसे आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, सत्यवान सत्यवती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, बलवान बलवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती। और आखिरी नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि कवि कवित्री, ये अलग ही है, पुरुष स्त्री, युवक युवती, नर मादा, बैल गाय, वर वधू, पति पत्नी, भैया भाभी, विदुर विधवा, पिता माता, भाई बहन, विद्वान विदुषी। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है कि कुछ जोड़ने या कुछ लगाने से हुआ है, ये बिल्कुल ही भिन्न है। आइए दोहराएं, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, बैल आदि। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे औरत, गाय आदि। कुछ नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पद और व्यवसाय वाले नामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।